हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो भाई, कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ। आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो क्या होता है, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसके सामने ऑब्स्टिकल दिखेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। और क्या हो सकता है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं पहले, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोलिजन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोलिजन होगा, तो उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी। किसके फॉर्म में डेसिपेट होगी, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो हमको पता है कि वहां पे बहुत सी एनर्जी लिबरेट होती है। तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। यानी उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर मान लो किसी भी वायर से बहुत देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम उसे टच कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि वो थोड़ा सा हीट अप हो गया है। हीट अप क्यों हो रहा है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है और कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, कहता है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वायर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कोलिजन हो रहा होगा। तो इन कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी लिबरेट होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूल्स। तो इसीलिए हम इसको जूल्स हीटिंग भी बोलते हैं, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज जूल हीटिंग। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो है जूल हीटिंग। तो जूल ने क्या ऑब्जर्व किया था, तो अकॉर्डिंग टू जूल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। इसका मतलब अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा क्या है यहाँ पे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब है हीटिंग इफेक्ट जो है या हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, रेजिस्टेंस के होगा। तो देखो हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, वहां पे कोलिजन होता है। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी घूम फिर के हम कोलिजन पे ही आ रहे हैं। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और मान लो किसी भी वायर में करंट 1 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है तो उसमें कम हीटिंग इफेक्ट्स होंगे, 2 मिनट के लिए होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे, यानी ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीनों ही फैक्टर हैं जिन पे हीट है वो डिपेंड करेगा। तो सभी कंडीशन को जब हम लोगों ने एक साथ मर्ज कर दिया तो हम बोलेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और टी किसके लिए है, टाइम के लिए। तो हमको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, 1/J। ये किस में है, इन कैलोरीज। कैलोरी में हम हीट को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, यानी हीट को मेजर करने की एक यूनिट हमको मिल गई, कौन सी है वो, कैलोरी। जे क्या कहलाता है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये जो जे है, जे इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब ये क्या होता है भाई, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखो इसको मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो जूल ने हमको ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है तो वहां पे जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो किसके फॉर्म में, केवल हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है, यानी वो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो टोटल की टोटल कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट में। तो हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी, इसीलिए हम बोलते हैं इस जे को क्या, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जे इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। तो इसको हम याद रखेंगे। और ये जो भी हमारा लॉ जिसको हम बोलते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई जे,
इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये सिंपल है। तो देखो हीटिंग क्या है, हमारे लिए एडवांटेजियस भी होता है और कभी कभी ये डिसएडवांटेजियस भी होता है। जैसे अगर हमको बहुत दूर तक करंट फ्लो कराना है तो वहां पे ये डिसएडवांटेजियस होगा, लेकिन जब हम आयरन यूज करते हैं घर पे या हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं तो वहां पे ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेजियस है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अ रेजिस्टेंस coil is made by joining in parallel two resistance each of 10 ohm। अब बताओ ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, पैरेलल हैं। कितना है ये, 10 ओम। तो मैं इसका जरा सर्किट आपको ड्रॉ करा देता हूं। हमने क्या किया, दो यहाँ पे कॉइल, रेजिस्टेंस कॉइल है, इनको हम लोगों ने कैसे ज्वाइन किया हुआ है, पैरेलल। अच्छा पैरेलल है, चलो। तो हमने बोला एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हुआ, दोनों कैसे हैं भाई, पैरेलल है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 10 है। दिस इज कनेक्टेड विथ अ सोर्स ऑफ 1 वोल्ट। एक 1 वोल्ट के सोर्स से हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। कितने टाइम के लिए, तो टाइम है 5 मिनट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, इस टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो 5 मिनट मतलब 5 × 60 कितना हो गया, ये 300 सेकेंड्स। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी। तो देखो कैलोरी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में, H इक्वल्स टू क्या होता है, जो होता है I²RT डिवाइड बाई J। ये किस में होता है, कैलोरी में होता है। तो चलो ठीक है भैया, R की वैल्यू निकाल लें, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे R नेट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 ओम। वोल्टेज की वैल्यू की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहां से हम क्या करें, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V/R। V की वैल्यू कितनी है, 1, और R कितना है, 5। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। उठा के सबकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। चलो, तो I² मतलब 1/5 × 5 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, R, इंटू टाइम कितना हो गया 300, होल डिवाइड बाई J, और J की वैल्यू कितनी है 4.18। अब देखो R की जगह पे हम कितना रख दें, 5। तो ये बना देखो कितना बना ये, 5 × 300 डिवाइडेड बाई कितने से करेंगे हम, तो 5 × 5 × 4.18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 14.3 कैलोरी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा था कि रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों को पैरेलल कंबाइन किया है हम लोगों ने। एक 1 वोल्ट के सोर्स से हमने कंबाइन किया था कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरी। कैलोरी में पूछा है, अगर कैलोरी में नहीं पूछा होता तो हम ये J से डिवाइड नहीं करते, सिंपली हमने इस पूरे को फॉर्मूले में वैल्यू रखी, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो। चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो हमको पता है कि एनर्जी क्या होता है, तो इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब अगर हमको कोई भी काम करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हमें ऐसे कौन से काम करने की जरूरत है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो होता क्या है, जब भी किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें फ्लो क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को मूव कराने के लिए, जब हम चार्ज को फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो एनर्जी नहीं होगा तो चार्ज मूव करके नहीं जाएगा। तो हम बोलेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करंट I फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। इसका मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर कोई भी करंट I फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम T इज इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द सिस्टम। इसका मतलब अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है वही क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द सिस्टम। इसको मैं अगर और सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनो, इट इज amount of work done by potential difference to maintain the flow of electric current in the circuit। इसका मतलब अगर किसी भी वायर के थ्रू
हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करके रखना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हुआ, हम बोलेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल ने किस पे वर्क डन किया, चार्ज पे, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट हमें याद होगा, जैसे हम बोलते थे आई इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है क्यू बाई टी, तो यहां से हम क्यू को लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, वही लिखा हम लोगों ने, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। बताओ वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, तो अब क्यू की जगह पे हम आई इंटू टी वाली वैल्यू रख दें, आई इंटू टी, वी पहले से था यहाँ पे, वी को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर, उठा के हमने ये भी रख दी, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी पहले से अवेलेबल था, क्या बना, वर्क डन इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो ये वाला फॉर्मूला और अभी हम लोगों ने जो हीट वाला फॉर्मूला पढ़ा था दोनों ही सेम था, लेकिन वहां पे बस 1/j था जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जिसको हम बोलते हैं किलो वॉट, यूनिट याद रखना आप, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये रिलेशन पूछ लेता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर 1 मार्क्स के आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेता है, व्हाट इज 1 किलो वॉट इक्वल्स टू, ऑप्शन दे दिया आपको, तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी।